हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा देख रहे थे, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC अल्टरनेटिंग करंट। तो एक प्रॉब्लम है, हालांकि ये AC का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आपका EMI चैप्टर का है और ये प्रॉब्लम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत कमाल का कंसेप्ट है। आइए हम एक एक करके डील करेंगे। इसमें आपको प्रॉब्लम में ग्राफिकल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच और ये थ्योरेटिकल अप्रोच, तीनों को मिक्स करके ये क्वेश्चन को क्रिएट किया गया है। इसमें जो ऑप्शन है वो सारा आपको ग्राफिकल है और ये प्रॉब्लम बहुत शानदार है। EMI का एक शानदार क्वेश्चन, और भी एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम इसमें इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे। वीडियो लंबा होगा, इससे आपको मतलब घबराना नहीं है, क्योंकि अब जो है EMI, हालांकि ये कुछ बड़ा चैप्टर है नहीं, बहुत सारा इसमें हम पहले भी कवर अप कर चुके हैं, तो इसको हम जल्दी खत्म करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम क्या आएंगे, मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद मैकेनिक्स वाले पार्ट पे, उसके बाद हम फोकस करने का कोशिश करेंगे। लूप ऑफ स्क्वायर शेप, जो कि आपको स्क्वायर शेप में दिख रहा है, ए रिजिड वायर लूप ऑफ स्क्वायर शेप हैविंग लेंथ L। तो इसका लेंथ आपको दिया हुआ है, ये स्क्वायर शेप का है और इसका लेंथ आपको दे दिया हुआ है L एंड रेजिस्टेंस R। तो रेजिस्टेंस R है, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज V नोट इन द प्लेन ऑफ पेपर एट t इक्वल टू 0, right edge of the loop enters in a region uniform magnetic field। तो ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है इंटर करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो एट t इक्वल टू 0 पे राइट एज ऑफ द लूप इंटर्स ए रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B note into the plane of paper for sufficiently large V note, the loop eventually crosses the region. Let X be the location. Let X be the location of the right edge of the loop. Vx, Ix and Fx represent the velocity of the loop, current in the loop and force on the loop as the function of x। और इसका आपको जो आंसर निकालना है वो किसमें निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड में। क्या किए हैं, इसको इसके पास जो वेलोसिटी है V नोट से, इसको हम क्या कर दिए हैं, प्रोजेक्ट कर दिए हैं। अब आपसे पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी, करंट, फोर्स, यानी इस पे कितना फोर्स लगेगा, इसके अंदर कितना करंट आएगा, और वो भी इट इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। और ये एक्स क्या है, तो एक्स उसका है पोजीशन, मतलब लोकेशन। सो लेट एक्स बी द लोकेशन ऑफ राइट एज ऑफ द लूप। कौन सा लूप, राइट एज। अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट। राइट एज का जो पोजीशन है, इसका पोजीशन क्या है, x। अब इसका एज यानी कोई भी कॉर्नर का राइट एज आपको दे दिया हुआ है, वो x होगा। फॉर सफिशिएंटली लार्ज V नोट, और V नोट इसका वेलोसिटी है। द लूप इवेंचुअली क्रॉसेस द रीजन। ए रिजिड वायर लूप ऑफ स्क्वायर शेप, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है, लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। और ये आपका क्या है, ये आपका x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस की तरह मूव कर रहा है। और आपको दिया हुआ है t इक्वल टू 0, यानी इनिशियली t इक्वल टू 0, द राइट एज ऑफ द लूप इंटर्स द रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B नोट, यानी इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है आपका B नोट, और ये क्या है आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये चेंज नहीं कर रहा है। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इसका वेलोसिटी बताइए, और वो भी विच इज अ फंक्शन ऑफ देयर लोकेशन, राइट एज ऑफ द लूप। तो वो x का फंक्शन होना चाहिए। I, करंट इन द लूप, करंट इन द लूप, एंड F दैट इज फोर्स इन द लूप, यानी कि तीनों चीज आपको गिवन है। अब I लेना है, ये भी आपको दिया, करंट इज टेकन पॉजिटिव
काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को हमको पॉजिटिव लेना है, ये भी आपको गिवन है। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर मूव करेगा तो इसके पास जो करंट होगा, अब ध्यान से देखिए मोशनल ईएमएफ की वजह से इसके अंदर अगर वेलोसिटी, इनिशियली वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी भी डिपेंड किस पे कर रहा है, तो हर चीज डिपेंड कर रहा है आई एक्स, यानी कि इट इज डिपेंड ऑन द पोजीशन, और इसका जो पोजीशन है यहाँ पे एक्स है, इसका पोजीशन एक्स एक्सिस की तरफ 0 से L, इसका खुद का लेंथ L, और ये इतना लेंथ आपका ये भी L है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आपका क्या हो जाएगा, करंट। तो पहले हम निकाल लेते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो मोशनल ईएमएफ का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, VBL। तो ये आपका ईएमएफ है, और जबकि आपसे करंट पूछा है तो करंट क्या हो जाता है, V/R। सो VBL बाय इट्स रेजिस्टेंस, और इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ L है, तो VBL, और इसके पास जो V वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी क्या है, V0। अब ध्यान दीजिए, इसका वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है, करंट भी चेंज कर रहा है, और इसका जो फोर्स है ये भी डिपेंड किस पे कर रहा है, सारा एक्स पे, यानी लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है। यानी इसका जो वेलोसिटी है वो भी वेरिएबल है, करंट वो भी वेरिएबल है, और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, हर चीज इसमें वेरिएबल है, और उसी का फंक्शन आपसे पूछा है, करंट, वेलोसिटी और फोर्स। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, V0, क्योंकि ये आपका चेंज करेगा इसलिए इसको हम V ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, दैट इज V0। लेंथ तो चेंज नहीं करेगा, L। अब इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या, करंट आ जाएगा, इसको रेजिस्टेंस से, यानी कि V0। ये आपका आ गया करंट। अब ध्यान से देखिए, आपसे पूछा है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, B फोर्स। तो B फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली बिल, BIL। तो जब भी फोर्स हमको निकालना होता है तो बिल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और एक फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, Q V×B, ये वाला फॉर्मूला, यही दो फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। तो यहाँ तो चार्ज नहीं है, यहाँ करंट है, तो जब चार्ज होता है तो हम क्या यूज करते हैं, Q V×B, V×B। और यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स जब आपको निकालना हो तो बिल में हम जैसा कि हम यूज करते हैं I DL×B। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, क्योंकि हर चीज आपको निकालना है, वेलोसिटी भी निकालना है, करंट भी निकालना है, और फोर्स भी बताना है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स, B फोर्स। तो B फोर्स के लिए हम हमेशा यूज करते हैं BIL, बिल। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, और वो क्या है आपका, B0 है। अब ध्यान से देखिए, B0 ये कांस्टेंट है, करंट वेरी कर रहा है, लेंथ कांस्टेंट है। तो अब ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, दैट इज B0। अब करंट क्या हो जाएगा, तो करंट हम यहां से ले आएंगे, क्या हो जाएगा, V वेलोसिटी, क्योंकि V जो है चेंज कर रहा है, ये वेरिएबल है, यानी लोकेशन पे वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, करंट भी डिपेंड कर रहा है, फोर्स भी डिपेंड कर रहा है, यानी सारा चीज वेरिएबल है, और इसी का आपको ग्राफ पूछा है। तो जैसा कि मोशनल ईएमएफ में VBL, V×B इंटू चार्ज, ये आपका फोर्स होता है। अब इसी से हम इंटरप्रिटेट कर लेते हैं ये वाला। अब ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला यही है, Q V×B, फॉर्मूला यही है, इसी को हम इंटरप्रिटेट किससे कर लेते हैं, जब वेलोसिटी हो तो। अब इसमें हमको क्या यूज करना है, BIL, बिल। इसमें हम क्या यूज करते हैं, I DL×B, और इसमें हम क्या यूज करते हैं, V×B, यानी जिधर करंट का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन क्या हो जाता है, DL का डायरेक्शन हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम देखेंगे तो EMF किधर जनरेट हो रहा है, तो जब भी हम देखते हैं तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, DL×B, यानी करंट का जिधर डायरेक्शन है। अब इसके पास वेलोसिटी V×B। अब ध्यान से देखिए, यहां से भी आप निकाल सकते हैं, V×B। वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है। तो ध्यान से देखिए, राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल सकते हैं डायरेक्शन। जब डायरेक्शन आपको निकालना है तो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब इसके थ्रू हम इसका डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो
V क्रॉस B, तो ये जो थंब का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का। तो ये जो डायरेक्शन है फोर फिंगर विच इज डायरेक्टेड अलोंग फोर फिंगर, अब ध्यान से देखिए इसमें हम लिख देते हैं फोर फिंगर का जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन किसका होता है, वेलोसिटी का होता है। फोर फिंगर का डायरेक्शन वेलोसिटी का, पाम का जो डायरेक्शन होता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का होता है। तो पाम का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, और थंब का जो डायरेक्शन हुआ, सो थंब का डायरेक्शन ये जो होता है मैग्नेटिक फोर्स का, सो बी फोर्स लिख देते हैं। तो हम क्या देखें, फोर फिंगर जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी का हुआ, पाम जो डायरेक्शन हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड, तो पाम अंदर है। सो अब ध्यान से देखिए, इसमें अगर हमको ये देखना है कि इसमें जो इमोशनल ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो किस टाइप से होगा, तो सिंपल सा बात है V क्रॉस B, यानी कि कुछ इस टाइप से आपका बनेगा। यानी कि इस पे क्या है, फोर्स किधर लगेगा, तो थंब के डायरेक्शन में, तो इधर लगेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइयर इधर क्या हो जाएगा, फोर्स इधर लगेगा तो इधर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो इसके अपोजिट में नेगेटिव, तो ये आपका क्या बनेगा। तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, तो फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर, नेगेटिव चार्ज पे नीचे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इस टाइप से इसमें क्या बनेगा, एक मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा। तो मोशनल ईएमएफ तो कैसे करते हैं, फोर फिंगर डायरेक्टेड वेलोसिटी के तरफ होगा, पाम का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के तरफ होगा, थंब का डायरेक्शन, ये जो थंब का डायरेक्शन है ये डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये आप समझ सकते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट, ये आपका नेगेटिव प्लेट, अगेन पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, तो इस टाइप से बनता रहेगा। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। तो VBL मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, B नोट, V आपका क्या है, यहाँ से करंट का डायरेक्शन लिख लेंगे, तो B नोट, L तो कांस्टेंट रहेगा, R इसका क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R इसका रेजिस्टेंस इंटू L। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आपका आ जाएगा V नोट का स्क्वायर, L का स्क्वायर, अब क्या बचा, V वेलोसिटी जो कि चेंज कर रहा है, डिवाइडेड बाय R। ये आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी। अब ध्यान से देखिए, फोर्स के हेल्प से हम मैग्नेटिक, ये आपका क्या आ गया, फोर्स के हेल्प से हम वेलोसिटी तक पहुंचेंगे, क्योंकि वेलोसिटी तो हम निकाल नहीं पा रहे हैं, और ये जो है Vx, हर जगह हम Vx लिख देते हैं कि ये चेंज कर रहा है, Vx, ये भी आपका Vx। अब हम Vx निकालने का कोशिश करेंगे, उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो जैसा कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स दैट इज सिंपली इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, m v dv इंटू dx। अब ये कैसे लिख रहे हैं, तो इसको एक्सप्लेन हम करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं dx से, और डिवाइड भी कर लेते हैं dx से। अब इसको हम ऐसे लिखें, इसको थोड़ा सा कोऑपरेट करें, तो m dv बाई dx, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई dx बाई dt। अब dx बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका रहेगा dv बाई dx, और ये आपका क्या रहेगा, v रहेगा। तो यहाँ से आपका फोर्स का वैल्यू आपका आ गया, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू ये आ गया m v इंटू dv बाई dx। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, बेसिक सा इंटीग्रेशन इसमें हम यूज कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। तो हम क्या किए, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको हम लिख सकते हैं m, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई dt।
अब इसको थोड़ा सा dx से डिवाइड कर लिए, मल्टीप्लाई भी कर लिए, और यहाँ से हम लिख सकते हैं मास dv/dx इधर, और इधर आपका हो जाएगा dx/dt, और dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज वेलोसिटी। तो ये आपका क्या आ गया m, इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा dv/dx इंटू v, तो ये आपका आ गया m v dv/dx, ये आपका आ गया फोर्स। और ये कौन सा फोर्स आया आपका, मैग्नेटिक फोर्स। इसका वैल्यू क्या है आपका b नोट का स्क्वायर l का स्क्वायर v, और ध्यान से देखिए v जो है यही जो चेंज कर रहा है, तो इसके लिए भी v हम लिख लेते हैं, और इधर भी आपका आ गया r डिवाइडेड बाय r, दैट इज सिंपली इक्वल टू m v dv और dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, यह बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन हो गया। वेलोसिटी आ जाएगा, तो वेलोसिटी के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे, और करंट के हेल्प से हम फोर्स भी निकाल लेंगे। मतलब एक चीज अगर निकला, बस ये आपको समझना था कि एक्सेलरेशन को हम क्या v dv/dx लिख सकते हैं, और dx क्या है, dx आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। v आपको पता है, v फॉर वेलोसिटी, t फॉर टाइम। तो हम क्या लिखे, dx से मल्टीप्लाई भी किए, dx से डिवाइड भी कर लिए, और ये वाला dx/dt को हम क्या सिंपली लिख दिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज बेसिकली वेलोसिटी। और इसको हम क्या लिखे, dv/dx। अब dv/dx के हेल्प से, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कोई एक रिजल्ट आ जाए, vx आ जाएगा, तो इसके हेल्प से हम कहाँ चले जाएंगे, ix पे। ix अगर आ गया तो हम यहाँ पे fx तक पहुंच जाएंगे, यानी कि कोई एक भी अगर रिजल्ट आ गया उसके हेल्प से हम दूसरे जगह पहुंच सकते हैं। तो हम पहले वेलोसिटी निकालते हैं। फोर्स तो हम निकाल लिए, किसके टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में। वेलोसिटी के टर्म में क्या है आपका, b नोट स्क्वायर l स्क्वायर, और क्या है इंटू v/r। ये हम मैग्नेटिक फोर्स निकाल लिए, और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर इसके होगा m v dv/dx। ये आपका आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां से आपका v से v कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल, इधर भी v है इधर भी v है, तो v से v कैंसिल। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है v नोट l स्क्वायर r, और इधर आपका क्या चला जाएगा, इधर आपका dx, और इधर आपका क्या बचेगा m dv। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब ये इंटीग्रेशन बहुत बेसिक सा है, इसमें अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर हो जाएगा, b नोट l स्क्वायर r। अब dx का इंटीग्रेशन x हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हुआ, m dv का इंटीग्रेशन आपका v हो गया। फाइनल वेलोसिटी को हम अगर ले लेते हैं v, और इनिशियल को v नोट, क्योंकि इनिशियली जो है आपको v नोट दिया भी है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा b नोट l स्क्वायर r इंटू एक्स। एक्स क्या है, तो x आपका है पोजीशन ऑफ दिस स्क्वायर लूप, पोजीशन ऑफ स्क्वायर लूप। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, m फाइनल वेलोसिटी v माइनस v नोट, तो ये आपका आ गया वैल्यू। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी अगर हम निकाल लें v का वैल्यू, तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से वेलोसिटी आपका आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल आपको पता है, यहाँ से v का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तो b नोट l स्क्वायर x/r, और इधर प्लस हो जाएगा m इंटू v नोट दैट इज सिंपली इक्वल टू mv। तो ये आपका आ गया वैल्यू। तो वेलोसिटी आ गया, जिससे हम कहाँ करंट भी ले आएंगे और उससे हम फोर्स भी ले आएंगे। तो इसमें आपको दिया गया था काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज को हमको पॉजिटिव लेना है। अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें फोर्स किधर लगेगा
तो dl क्रॉस b, अब इसके अंदर फोर्स इसमें लगेगा v क्रॉस b, तो वेलोसिटी इधर है, v क्रॉस b करेंगे तो फोर्स ऊपर लगेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये इस टाइप से इसमें क्या बनेगा, इसमें ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ जो जनरेट होगा वो ऐसा होगा। और आपको क्या दिया हुआ है, काउंटर क्लॉकवाइज, यानी करंट का फ्लो इधर होगा। चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, तो चार्ज पे फोर्स ऊपर लगेगा, जिसके वजह से क्या होगा, करंट का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट होता है। तो यहाँ पे जो है VBL के बजाय ये माइनस VBL हो जाएगा, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, एंटी क्लॉकवाइज करंट का चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्लॉकवाइज, लेकिन करंट का जो मूवमेंट होता है वो अपोजिट होता है। तो यहां से अगर आप लिखे बिल डीएल क्रॉस बी, तो डीएल क्रॉस बी, और डीएल का डायरेक्शन क्या होता है, तो डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। तो डीएल का डायरेक्शन वही हुआ जो करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, तो करंट इधर जाएगा, तो डीएल क्रॉस बी अगर हम करते हैं, फिर हम वही डीएल क्रॉस बी, तो ये थंब का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो इधर इस पे जो फोर्स लगेगा, यानी कि ये वेलोसिटी से जा तो रहा है, पर इस पे जो फोर्स लगेगा, बिल वाला जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हैं हम, आई डीएल क्रॉस बी, और डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन, और इसमें करंट का जो डायरेक्शन है वो किधर है, इधर है, क्योंकि इसमें हम जैसा कि बताए थे 4 फिंगर डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का, v क्रॉस बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, v क्रॉस बी भी अगर आप कीजिएगा तो इस पे इधर लगेगा। तो करंट का डायरेक्शन इधर है, करंट का फ्लो इस पूरे सर्किट में क्या हो जाएगा, इधर से होगा। तो डीएल क्रॉस बी, तो डीएल क्रॉस बी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो इधर आपको फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स जो लग रहा है ये इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, डीएल क्रॉस बी नेगेटिव होगा। तो जिसके नेगेटिव होने की वजह से इधर नेगेटिव अगर हुआ तो रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ से v का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये नेगेटिव साइन ये इधर चला जाएगा, तो जिसकी वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इधर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका mv हो जाएगा, ये आपका वैल्यू हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, तो ये mv नोट जो है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर वापस से नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो वेलोसिटी का वैल्यू आपका आ गया, क्या आ गया, तो v का वैल्यू m से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, b नोट l स्क्वायर, b नोट स्क्वायर, b नोट स्क्वायर, b नोट स्क्वायर जो पहले से चल रहा था वो तो चलेगा ही, b नोट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, l स्क्वायर x डिवाइडेड बाय r, और यहाँ पे डिवाइड m से हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, v नोट दैट इज इक्वल टू सिंपली v, यानी कि वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा, यानी कि v का जो ये वैल्यू है ये आपका क्या हो गया, v नोट स्क्वायर l स्क्वायर x बाय आर एम माइनस वी नोट, ये आपका आ गया क्या, वेलोसिटी का वैल्यू। वेलोसिटी आ गया तो करंट भी आ जाएगा। करंट कैसे आ जाएगा, तो करंट जैसा कि हम बात किए थे VBL बाय आर, तो यहाँ से करंट भी आ जाएगा। तो वेलोसिटी का वैल्यू रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट ही रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बी नोट कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वेलोसिटी का बस वैल्यू हमको चाहिए था, तो वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। तो हम करंट का भी वैल्यू निकाल लेंगे, तो करंट का वैल्यू क्या आ गया। अब ध्यान से देखिए रिजल्ट पे, और याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं, यानी करंट का डायरेक्शन इधर मूव कर रहा है, तो क्या है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, और हम क्या ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो यहाँ से आपका वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ गया, v, जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, इसका वैल्यू क्या आ गया, v नोट स्क्वायर l स्क्वायर x बाय आर, कैपिटल R m माइनस वी नोट, ये आपका क्या आ गया। और वी नोट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ से अगर हमको करंट निकालना है, यानी आई एक्स निकालना है, तो हमको क्या चाहिए, v, तो v के जगह पे हम यही लिखें बी नोट l, और v के जगह पे हम यही लिख लेंगे बी नोट स्क्वायर l स्क्वायर x बाय
आर एम माइनस वी नोट। ये आपका आ गया आई नोट। अब ऐसे V आ गया, I आ गया, यहां से अगर फोर्स निकालें तो BIL, B भी आ गया, तो B के लिए तो V नोट। करंट के जगह पे हम यही लिख देंगे, क्या लिख देंगे करंट के जगह पे, तो B नोट L, और ये वापस से B नोट स्क्वायर L स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय आर एम माइनस वी नोट। तो ये आपका क्या हो जाएगा VBL, तो यहां से BIL, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हम यहां से लेंगे VB, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, I का वैल्यू ये रख देंगे क्योंकि I भी चेंज कर रहा है, और L इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया Fx का वैल्यू। तो क्या क्या आपसे पूछा था, वेलोसिटी पूछा था, करंट पूछा था, और ये आपका मैग्नेटिक फोर्स P फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का भी वैल्यू आपसे पूछा था। तीनों का हम एक एक करके सॉल्यूशन, मतलब बेसिकली हम बस इंटीग्रेट किया, और याद रखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। सो ये क्वेश्चन आपका JEE एडवांस 2016 में ये क्वेश्चन